गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून हो रहा पर एक मिनट वेट करते हैं हम लोग, बाकी सब बच्चे भी आ जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स वेट फॉर 1 or 2 minutes. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, so yesterday we started this topic, new topic. यूनिट 2 का पहला टॉपिक है हमारा हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन। हमें प्रेजेंटेशन बनाना कैसे है, अगर हम बनाना चाहते हैं तो किस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे हम। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो यूज होता है प्रेजेंटेशन के लिए प्लेटफॉर्म वो है MS पावर पॉइंट PPT प्रेजेंटेशन भी हम जिसको बोलते हैं। ज़्यादातर लोग उसमें ही प्रेजेंटेशन बना के अपना प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन हो या कोई टॉपिक को पब्लिक स्पीकिंग के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर यही प्लेटफॉर्म जो भी वाइडली यूज्ड है पावर पॉइंट। ठीक है, तो हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया था, जिसमें था फर्स्ट पॉइंट में हमारा कि बेसिकली ये कि हमें अपना प्लानिंग कैसे करना है। प्लानिंग में हमने 3 पॉइंट्स कवर किए थे। एनालाइज करेंगे हम अपने ऑडियंस को, हम टॉपिक को चूज करेंगे कि एग्जैक्टली हमारा टॉपिक क्या है, या अगर हमें कोई टॉपिक गिवन है ऑलरेडी कोई कॉम्पिटिशन के लिए तो ऑब्वियसली हमें वही टॉपिक रखना है। अदरवाइज अगर हमें कुछ एक ब्रॉडर एरिया दिया गया है कि आप इसमें से कुछ चूज कर लीजिए, तो हम अपना एक टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे जिस डिपेंडिंग अपॉन आवर नॉलेज या हमारे ईज के हिसाब से कि हमें कौन सा टॉपिक बेस्ट लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, या जिसमें हमारा इन्फॉर्मेशन या कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, वो हम चूज कर लेंगे। उसके बाद है ना प्रिपेयरिंग द कंटेंट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अब हम जो प्रेजेंटेशन हमने बनाना है, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन, पहला तो हमने प्लानिंग कर ली। अब हम अपना कंटेंट के उसमें क्या डालेंगे। कंटेंट का मतलब है कि हम क्या वर्ड्स लिखेंगे, क्या पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स अगर हम सिर्फ ब्रीफ डालना चाहते हैं या उसमें बड़ा एक्सप्लेनेशन डालना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, वो होता है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं कंटेंट अपनी प्रेजेंटेशन का। तो कंटेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयर दी बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। यानी प्रेजेंटेशन की हमने बॉडी किस तरह से रखनी है, ओपनिंग में क्या रखना है हमें, देन बीच में जो एंटायर इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा जो पूरी बॉडी में आएगा प्रेजेंटेशन, तो वो कैसे रखना है। फिर हमने एंड में कौन सी स्लाइड रखनी है, एंड कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर राउंड रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें। तो कंटेंट में सबसे पहले प्रिपेयर दी बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमने पहला तो देखो जब हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने अपना उसमें डाल दिया कि बेसिकली टॉपिक क्या है, कौन प्रेजेंट कर रहा है, सारी चीजें बता दी। बॉडी में मेन आता है कि हम वो प्रेजेंटेशन करना क्यों चाहते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। उस प्रेजेंटेशन के बाद हम क्या समझते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन के बाद जो ऑडियंस है उसको क्या क्या पॉइंट्स पता चलेंगे, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली। यानी कि सपोज मैं अगर चाहती हूँ कि कोई प्रेजेंटेशन मुझे बनाना है या कहीं प्रेजेंट करना, तो उस टॉपिक के बारे में मैं क्या क्या बताना चाहती हूँ ऑडियंस को, उस मेरी प्रेजेंटेशन के थ्रू ये 4 पॉइंट्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे, ऑडियंस को क्लियर हो जाए, वो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे बेसिकली। जब हमें ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम रखना चाहते हैं सामने ऑडियंस को टारगेट करके कि उनको ये सब बताना है, वो जब ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन हो जाते हैं फिर उससे रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट डेवलप करना। सो कंटेंट जब हम प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे इस प्रेजेंटेशन से, या इस प्रेजेंटेशन के बाद बेसिकली
हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो वो सारे पॉइंट हमें जब पता चल जाएंगे तो देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द बॉडी ऑफ द प्रेजेंटेशन। अब हम कंटेंट डेवलप करना शुरू करेंगे। अब बॉडी जो प्रेजेंटेशन की है उसमें बेसिकली क्या क्या हम चीजें डालते हैं, अपने सारे जो हमारे करंट आइडियाज हैं, करंट या प्रेजेंट आइडियाज हैं, डेटा कहीं से हम रेफर करेंगे, कुछ डेटा हम मे बी गूगल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहीं किसी टेक्स्ट बुक से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या कोई स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम कोई और डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कहीं से, या पिछला कोई रिसेंट पास्ट में कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ हो, कुछ स्टैटिस्टिक्स से हमको डेटा पता चला हो। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, या डेटा फैक्ट्स हमें कहाँ से, फिगर्स कहाँ से पता चलते हैं, जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है या कोई पर्सन कुछ ना कुछ उसको मतलब एक तरह से थीसिस करके या क्वेश्चनर के थ्रू आपने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके कहीं से कोई डेटा रिजल्ट आपको मिला है जो कि नियरली रियल टाइम फैक्ट्स है। रियल टाइम फैक्ट्स मतलब आपने कुछ ना कुछ रियल में एक्सपेरिमेंट करके वो डेटा को एक्सट्रैक्ट किया या फैक्ट्स निकाले हैं। जैसे कि आप 10 लोगों के पास गए, आपने उनसे कुछ पूछा, उन्होंने आपको अपने कुछ फीडबैक दिया, कुछ फैक्ट्स बताए, कुछ फिगर्स बताए, वो चीज यानी कि वो फैक्ट्स जो आपने खुद या किसी ने रिसेंट में कुछ स्टडी करके काम किया है और वो फैक्ट्स उनको मिले हैं। जैसे कि फैक्ट्स फिगर्स हमको रोज न्यूज़पेपर में न्यूज में मिल रहा है ना कि इतने केसेस न्यू कोविड के आ रहे हैं, इतने डेथ्स हो रही हैं डेली की। तो ये कहीं ना कहीं कोई किसी तरह से कोई ये डेटा आ रहा है ना, तो वो किस तरह से आ रहा है, तो हॉस्पिटल से रेफर करके वो डेटा मिल रहा होगा, कहीं से कुछ भी करके हमें जो प्रेजेंट डेटा है वो मिल जाता है कुछ ना कुछ मतलब एक्सरसाइज करके। सो वो चीज हम डालेंगे बॉडी में, अपनी प्रेजेंटेशन बॉडी में, ये प्रेजेंट डेटा ऑन फैक्ट्स, कोट्स फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, यानी कि उससे रिलेटेड अगर कोई पुराना किसी एक्सपर्ट्स ने कुछ कही है, बातें, बड़ी बातें कही है, जो हम बहुत सारी बातें रीड करते हैं ना, कोट्स रीड करते हैं, बड़े लोग कुछ कह गए, ये चीज कुछ किसी ने कही है, ये बात किसी ने कही है, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ कोट्स हमारे पास है, किससे रिलेटेड, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, जो हमने टॉपिक प्रेजेंटेशन का चूज किया, अगर उससे रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट्स ने पहले कहीं कुछ कहा हुआ है, हम वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो कोट्स डाल सकते हैं, उसके बेस पर हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपने टॉपिक को, अपनी प्रेजेंटेशन को, कि देखो ये चीज एक्सपर्ट्स ने भी कही हुई है और मैं भी ये चीज कहता हूँ या मैं भी ये चीज कहती हूँ। तो आप अगर किसी एक्सपर्ट्स की कोट्स के साथ हेल्प से किसी को कुछ एक्सप्लेन करेंगे तो वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी चीज, और सामना जो ऑडियंस है सुनने वाले वो और उस चीज के ऊपर बिलीव करेंगे। नेक्स्ट इज रिलेट पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आप लोग प्लीज अनम्यूट मत करिए अपने आप को। ओके, तो जैसे कि रिलेट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अब सपोज करिए पर्सनल एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब है, जो हम बीच बीच में एग्जांपल डाल रहे हैं या अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने डाल दिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया प्रेजेंट डेटा एंड फैक्ट्स का, हम कुछ भी पढ़ते हैं तो मैं आपको उस बीच में एग्जांपल एक ऐसा देती हूँ जो हमारी बिल्कुल रियल लाइफ से नहीं होता है, या हमें वो चीज हमने देखी है या हमने कभी ना कभी एक्सपीरियंस करी, तो आपको वो चीज बहुत जल्दी समझ आ जाती है। मतलब अगर हमारी पर्सनल लाइफ से कुछ हम एक्सपीरियंस किया हुआ एग्जांपल अगर हम कोट करें अपनी प्रेजेंटेशन में, समझाएं, या ऑडियंस की लाइफ में भी वो चीज अगर हुई हुई है तो उनको बड़ी जल्दी समझ आती है वो चीज कि हाँ ये इस पॉइंट को बताना चाह रहा है जो भी प्रेजेंटर है। तो बेसिकली उनको वो चीज और क्लियरली समझ में आती है, अगर कि आपको ऐसा एग्जाम्पल दें जो कि उनकी लाइफ में कभी नहीं हुआ। हालांकि एग्जाम्पल देने से चीजें समझ ज्यादा जल्दी आती है, बट अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके उस चीज को, उस आइडिया को या उस पॉइंट को टॉपिक के क्लियर करेंगे प्रेजेंटेशन में, तो वो ज्यादा क्लियर होता है ऑडियंस को। ठीक है, प्रोवाइड विविड डिस्क्रिप्शंस, हर चीज का डिस्क्रिप्शन इस तरह से हो कि सामने वाले पर्सन को, ऑब्वियसली रियल टाइम अगर हम कोरिलेट करके बताएंगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा। जितना ज्यादा हमें जरूरत है उस किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करने की, हम उतना करें। मतलब किसी पॉइंट को हो सकता है बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत है, किसी पॉइंट को हो सकता है थोड़ा कम डिस्क्राइब करने की जरूरत है, तो उसके ऊपर हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें। मतलब कि हमें पता होगा कि टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं और कौन से पॉइंट्स हमारे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स हमारे हिसाब से कम इंपॉर्टेंट है। तो जो कम इंपॉर्टेंट है उन पे हम फोकस कम करें, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे हम थोड़ा टाइम ज्यादा लगा के उनको ज्यादा डिस्क्रिप्शन डालें उनका। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आपने मतलब एक सपोज पॉइंट है, उसका नीचे एक्सप्लेनेशन होता है, पॉइंट ऊपर आपने डाल दिया, हालांकि पॉइंट से समझ आ जाता है मोर और लेस कि क्या है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, कि उस पॉइंट को अगर हम आगे और इलेबोरेट करके जो डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट इज डिस्क्रिप्शन। तो वो हमें एज अ प्रेजेंटर पता होना चाहिए विच पॉइंट इज टू बी एक्सप्लेन्ड मोर,
which point is to be given lesser time, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने का भी। ठीक है, सारी स्लाइड्स भी कवर हो जाए, ऐसा ना हो कि हमें 30 मिनट्स मिले, हमने 30 स्लाइड्स डाल दिए हैं प्रेजेंटेशन में और 1 मिनट में एक स्लाइड हम कवर नहीं कर पा रहे, हमने सारी स्लाइड्स दिखाई नहीं, प्रेजेंटेशन का टाइम ओवर हो गया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। वी शुड नो व्हाट कंटेंट वी हैव टू पुट। डू वी हैव टू पुट ओनली पॉइंट्स, डू वी हैव टू पुट डिस्क्रिप्शन ऑल्सो जहाँ पे जरूरत है, या जहाँ पर नहीं है वहां पर हम सिर्फ एक पिक्चर से क्या काम चला सकते हैं। ये सारी चीजें हैं कि हम अपना कंटेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। कंटेंट, ठीक है, जो मेन कंटेंट था, मेन कंटेंट में ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे और फिर वो ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, फैक्ट्स के थ्रू करेंगे, एग्जांपल के थ्रू करेंगे, रियल टाइम एक्सपीरियंस के थ्रू करेंगे, डिस्क्रिप्शन विविड रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे बेसिकली, जो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर करता है, जो कि है कंटेंट का। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन एंड द कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन तो होगा ही होगा, हर चीज का कंक्लूजन जरूर होगा। एंड जब हम कोई भी बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई आप कोई आंसर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप कोई पब्लिक स्पीकिंग में कुछ बोल रहे हैं, आपको प्रेजेंटेशन कुछ भी प्रेजेंटेशन ऑल्सो कि आप कुछ प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपने जो भी कंटेंट डेवलप किया, उसको बनाया, उसको लिखा, प्रेजेंट किया और बताया। अब उसके बाद कोई ना कोई एक कंक्लूजन जरूर निकल के आना चाहिए कि हमने ये सब काम किया, हमने डिस्कस किया, इतना स्टडी किया, इतना रिसर्च किया, हमने रिसर्च करने के बाद हमने कंटेंट डेवलप किया, बनाया, प्रेजेंट किया। अब हम इसका क्या आउटकम क्या क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। हम बचपन में स्टोरीज पढ़ते थे तो उसका कोई मॉरल निकलता था ना लास्ट में कि इस स्टोरी से हमने ये सीखा। तो सेम फैशन अगर हम कोई भी प्रेजेंटेशन भी डाल रहे हैं, कहीं पर कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, तो उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए कि हमने इस चीज से ये समझा। हम एंड में सारा कुछ पढ़ने के बाद ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये चीज इस तरह से होती है, इसमें ये नुकसान होता है, इसमें ये फायदा होता है, ये इन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है, ये इन लोगों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है। वॉट एवर जो कंक्लूजन हमारे टॉपिक से निकल के आता है, वो कंक्लूजन भी हम अपने ऑडियंस को बताएं। प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड हम कंक्लूजन की रखें, मे बी सेकेंड लास्ट स्लाइड हो सकती है वो, कि सेकेंड लास्ट स्लाइड में कंक्लूजन रखा कि वी कैन कंक्लूड, वो कंक्लूजन एक पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकता है। ज्यादातर हम अगर कंक्लूजन को पॉइंट वाइज रखें तो वो ज्यादा क्लियर रहेगा। पॉइंट्स वाइज के हमारे कंक्लूजन अगर एक निकल रहा है तो आप पैराग्राफ फॉर्म में रख सकते हैं, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं कंक्लूजन के तो आप उनको मतलब पॉइंट्स में रख सकते हैं, 1 2 3 या ABC पॉइंट्स में कि हमारे ये कंक्लूजन्स निकले हैं आफ्टर ऑल द डिस्कशन। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन इज एट द बिगिनिंग, शुरू में, शुरुआत में जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि मे बी एक स्लाइड हमारी सेकंड स्लाइड में भी इंट्रोडक्शन की हो सकती है, जिसमें हम बताएंगे कि भाई हमारा ये टॉपिक था। टॉपिक तो हमने फर्स्ट स्लाइड में बता दिया, टॉपिक इज दिस, प्रेजेंटेशन जो दे रहा है उसका नाम आ जाएगा फर्स्ट स्लाइड में। सेकंड स्लाइड में मे बी ये आ सकता है कि हमने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन में हमारा बेसिकली क्या कवर होगा, ऑब्जेक्टिव्स। हम 4 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स, जो भी हमें लगता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस प्रेजेंटेशन के, हमने वो सेकंड पॉइंट में डाला एंड दैट विल बी कंक्लूडेड एज द इंट्रोडक्शन, कि हम बेसिकली ये पॉइंट कवर करने वाले हैं। अब आगे तो थर्ड हमारा हो गया, आगे से जो हमने पूरा पढ़ा कंटेंट अभी वो हमने सारा डाल दिया। लास्ट में आ गया हमारा कंक्लूजन, उसके बाद में भी हमारा क्वेश्चन आंसर का एक स्लाइड रह सकता है और लास्ट में हमारा एक थैंक यू का स्लाइड रह सकता है कि थैंक्स फॉर बीइंग गुड ऑडियंस और थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस पेशेंटली और थैंक्स फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट आवर व्यूज ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। ये सारी चीजें होती हैं जो प्रेजेंटेशन के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप कवर करनी है और सारा कुछ हमें प्रिपेयर करना है। नाउ वी नो कि हमें प्रेजेंटेशन को एक स्टेप बाय स्टेप हमें इंट्रोडक्शन क्या कहाँ लिखना है, कंक्लूजन कैसे प्रिपेयर करना है, कंटेंट कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू एंड अ प्रेजेंटेशन। These are all steps you can say while making any presentation. Now ये है कि how to make, जो हमारा मेन टॉपिक है, how to make a presentation, कि हम कैसे बनाएं। ये सारे स्टेप्स हो गए थे, किस में बनाएं, हम एक प्लेटफॉर्म भी दिखा सकते हैं, तो वो भी मैंने इसी टॉपिक में डाल दिया है आगे कि हम अगर सपोज करते हैं कि हम अपना प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए चूज कर रहे हैं पावर पॉइंट, तो क्या करेंगे, उसका प्रोसेस भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ डाल के इसमें दिया है कि हम कैसे प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट ओपन करेंगे और क्या कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ये इस पॉइंट तक क्लियर हो गया कि हमने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, मेन कंटेंट जो है वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली प्रैक्टिसिंग एंड डिलीवरिंग है, प्रैक्टिसिंग एंड डिलीवरिंग। नाउ प्रैक्टिसिंग एंड डिलीवरिंग का क्या मतलब है, प्रैक्टिस कर, आपने अभी कंटेंट डेवलप कर लिया,
You have the presentation, you have PowerPoint presentation ready. Now what you will be doing is you will be opening that presentation and practicing it. कि आपके पास suppose अगर first slide open है, आपकी अगर first slide open है in front of audience, तो आप क्या बोलेंगे? Now what will you do? What will you speak? How will you start? या कौन सी स्लाइड अगर आपकी स्क्रीन पर पीछे है प्रोजेक्टर पे और आपके ऑडियंस उसको देख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? ये चीज हमें प्रैक्टिस करनी होगी. मतलब फाइनल डिलीवरी जब हम करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन की इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस व्हाइल बीइंग देयर फिजिकली, व्हाट वी विल स्पीक, जो वो होगा वो डिलीवरी होता है कि हम ये बोलेंगे बेसिकली. ठीक है, ये हम प्रैक्टिस करते हैं. प्रैक्टिस का मतलब कि हमारे पास प्रेजेंटेशन हमने खुद ओपन करके रखी है, मे बी हमने 4 ऑडियंस अपने घर के ही फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसे बिठा लिए और उनको बोला कि आप मुझे सुनने की कोशिश करो, ये प्रेजेंटेशन है और मैं अब इसके प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसमें मैं क्या वर्ड्स बोलूंगी या क्या वर्ड्स बोलूंगा, किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा, कैसे डिलीवर करूंगा, वो है हमारा फाइनल स्टेप. जब हमारा पूरा कंटेंट एवरीथिंग इज रेडी, तब जो चीज होती है. ठीक है, एक सेकंड होल्ड करेगा. हेलो हेलो, sorry, so this is how it is. ओके, सो प्रैक्टिसिंग एंड डिलीवरिंग. सो हमने पहले प्रैक्टिस कर लिया. प्रैक्टिस इन द सेंस कि हमारा कंटेंट एवरीथिंग इज रेडी. नाउ सिर्फ हमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है कि हमें किस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है, इज व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन. ठीक है, हमें अब बोलना जो है वो हमें क्या बोलना है, थोड़ा बहुत हमें वो पॉइंट्स या वो कंटेंट अपने दिमाग में याद भी रखना है, क्योंकि हम जो प्रेजेंटेशन में दिखाने के लिए पॉइंट लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लिखते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम उसमें नहीं लिखते. ऐसा नहीं है कि आपको जैसे पेपर रीडिंग हमने पढ़ा था, पेपर रीडिंग में तो आपके पास बहुत हद तक बहुत कुछ आपके पास है. एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज. हेलो जी सर. हाँ जी सर, बताइए. गुड आफ्टरनून. सत श्री अकाल सर. थैंक यू सर. ओके, सो बेसिकली जो भी हमें बोलना है वो हमारे पास कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा सा कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि हम पेपर रीडिंग नहीं कर रहे हैं जब हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं. बिकॉज दीज ऑल थिंग्स एक तरह से पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग तो है, मगर किसी में हमारे पास कंटेंट देख के बोलने का ज्यादा है. जैसे कि पेपर रीडिंग में हमारे पास हम बहुत ज्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उसमें पूरा पैराग्राफ फॉर्म में भी चाहें तो लिख सकते हैं, देख कर बोल सकते हैं, या कुछ लोग नहीं लिखते, पेपर रीडिंग में भी सिर्फ पॉइंट्स लिख के आते हैं और अपनी मेमोरी से ही बोलते हैं. लेकिन प्रेजेंटेशन में जनरली यही है कि प्रेजेंटेशन में हमें बेसिकली हम प्रेजेंटेशन में हमें अपना मेमोरी का थोड़ा ज्यादा यूज करना होता है, और कंटेंट जो है प्रेजेंटेशन में हमने पूरा पैराग्राफ पूरी कहानियां नहीं लिखी होती. वी हैव टू समहाउ मेमोराइज समथिंग एंड वी हैव टू डिलीवर और वी हैव टू प्रेजेंट अपनी नॉलेज के हिसाब से जो हमें याद रखा है थोड़ा बहुत माइंड में, मेमोरी में जो हमारे है उस पॉइंट से रिलेटेड वो हम प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो मैंने कि हमें नॉलेज अगर है तो हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट इजीली और अच्छे से कर सकते हैं. कम स्लाइड्स में भी हम ज्यादा बोल सकते हैं. मतलब एक स्लाइड शायद आपकी स्क्रीन पे बहुत देर तक रहे तो उसमें आपने 10 पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो 10 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए सकता है आपको 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, और स्लाइड वो एक ही रहेगी. तो लेस नंबर ऑफ स्लाइड्स भी हो सकती हैं, और आप अगर आपके पास मेमोरी में बहुत ज्यादा कंटेंट है तो, और अगर आपको लगता है कि आपको पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा और इलेबोरेट करके हमारे डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत है, तो हम थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं प्रेजेंटेशन में भी. बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू नॉट राइट मच कंटेंट इन प्रेजेंटेशन बट स्पीक मोर, यानी कि हम लिखें कम प्रेजेंटेशन में और बोलें ज्यादा, और जो बोल रहे हैं ज्यादा वो चीज ऑब्वियसली उस प्रेजेंटेशन में दिखेगी नहीं, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिखेगा, वो डिस्क्राइब आप करोगे वर्बली. ये प्रेजेंटेशन का मतलब होता है.
ठीक है, चाहे आप स्टेज पे हो, चाहे आप पोडियम पे हो, चाहे मतलब ऑडियंस में भी आपके सामने बैठी है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, इट कैन बी कम नंबर ऑफ पीपल ऑल्सो, जो कि आपको जैसे कि अगर आप सपोज कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ही होंगे, आपको जनता को बिठाकर तो नहीं दोगे प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट वाला, राइट। या फिर अगर कोई ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसमें कि आपको, जैसे कि सपोज कोई पॉलिटिशियन दे रहा है कोई प्रेजेंटेशन, कोई स्पीच दे रहा है, तो ऑब्वियसली फिर वहां पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल है या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है जो अटेंड कर रहा है, तो फिर अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ता है कि हम किस प्लेटफॉर्म को, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। ऑडियंस अनपढ़ है, कम पढ़ी लिखी है, यू नो, या फिर प्रेजेंटेशन आपका हो सकता है कोई एक आपका ये हो जो हम करते हैं प्रोजेक्ट्स आपके कॉलेज के, इंस्टीट्यूट की कॉलेज है कुछ प्रोजेक्ट्स, वो आप कर रहे हैं, तो आपका टारगेट ऑडियंस फिर कौन होगा, आपसे ज्यादा एक्सपर्ट लोग होंगे, मे बी एक्सटर्नल कोई होगा, आपको कोई फैकल्टी होगा। सो वी हैव टू वेरी मच अंडरस्टैंड बिफोर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन कि हमारे ऑडियंस कौन है, हम किसके लिए बना रहे हैं। वो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए बना रहे हैं। अगर कोई बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं जिन्हें कुछ लेना देना नहीं, पता ही नहीं है उस चीज से, तो आप शायद प्रेजेंटेशन को इस तरह से कंप्यूटर पे पावर पॉइंट में बनाकर कुछ करेंगे नहीं, उनको शायद फिर आप बहुत ज्यादा कंटेंट लिख कर ना दिखाएं, बल्कि पिक्चर फॉर्म में दिखाएं। अगर कोई आदमी अनपढ़ है, उसको तो कुछ दिखे, उसको तो कुछ पढ़ना नहीं आता, तो कंटेंट लिख कर क्या करोगे, फिर आप फोटो दिखा दिखा के शायद उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करो। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा एजुकेटेड है या समथिंग है, आप उसको टारगेट कर रहे हो, तो फिर आप फैक्ट्स, फिगर्स, टारगेट्स, रियल टर्म्स में बात करोगे, रियल फैक्ट्स में टर्म्स में बात करोगे, नंबर्स में बात करोगे कि हमारा इतना करोड़ का टारगेट है, इतना हम इस मंथ में अचीव कर लेंगे, यू नो, डिपेंडिंग अपॉन दैट कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं, किस ऑडियंस के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। समझ आ गया? ये हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें ये क्लियर हो गया तो हम अपने प्रेजेंटेशन को अच्छे से बना सकते हैं। हाउ टू मेक अ प्रेजेंटेशन और हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, वन एंड द सेम थिंग। ये है इस टॉपिक के बारे में जो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो स्टेप्स आर ऑल कवर्ड नाउ। अभी तक किसी को कुछ क्वेश्चन है इसमें कि हमें कैसे क्रिएट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करना है? किसी को कुछ है ऐसा कुछ क्वेश्चन तो बताइए। शैल आई मूव फॉरवर्ड, आगे बताऊं मैं? मुझे अगर आप लोगों में से कोई सुन नहीं रहा है, ओके, ठीक है। अब जो ये अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट्स यहाँ से, वो है कि हमें सेम प्रेजेंटेशन जो भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं कि हमें कैसे कंटेंट डेवलप करना, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इंट्रोडक्शन क्या होगा, हमारा कंक्लूजन क्या होगा, ठीक है, बॉडी प्रेजेंटेशन क्या होगा, वो अगर हम करना चाहते हैं पावर पॉइंट में, जनरली पावर पॉइंट में ही प्रेजेंटेशन बनती हैं। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लेटफॉर्म फॉर प्रेजेंटेशन फॉर एवरीबडी, वेदर इट इज अ स्टूडेंट और इट इज somebody in the organization, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव है, चाहे कोई इवन मैनेजरियल पोजीशन पे है, इवन कोई कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट भी है, इवन कोई कंपनी का हाईएस्ट अथॉरिटीज में भी है, तो वो भी ज्यादातर प्रेजेंटेशंस को पावर पॉइंट में बनाकर ही अपने ऑडियंस को प्रेजेंट करता है। अगर कोई मैनेजर कर रहा है या कोई सीनियर अथॉरिटी कर रहा है, तो वो अपनी टीम के लिए कर रहा होगा। टीम के लिए वो किस तरह से बनाएगा प्रेजेंटेशन कि उसने क्या टारगेट करा है टीम के लिए, किसको क्या काम करना है, किसने किस टाइम में कितने दिनों में क्या कुछ अचीव कर लेना है, टारगेट पॉइंट्स, एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरह से करना है, और किस किस ने क्या क्या करना है, वो सब में भी वो प्रेजेंट करे अपनी टीम को कि तुमने एबीसी एक पर्सन है, राहुल एक पर्सन है, एक्सवाईजी एक पर्सन है, उसकी टीम में 10 पर्सन है, कौन कौन क्या क्या कब कब कैसे कैसे करेगा, वो सारा कुछ वो प्रेजेंट करेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स हैं तो वो मे भी अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन को अपने एक्सटर्नल को, अपने फैकल्टी को प्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज मे बी अगर कोई कंपनी का ओनर है और वो अपने एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉयज के लिए कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहा है, तो वो मे बी अपने पूरे साल का प्लान कंपनी का उनको एक्सप्लेन कर सकता है कि मेरा टारगेट ये है, मैं इतना, हमारी कंपनी इतना अचीव करना चाहती है, आप लोगों को इस तरह से काम करना होगा, इतना प्रॉफिट होगा तो हम इस तरह से आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या आपको इंक्रीमेंट्स देंगे, आपको इंसेंटिव्स देंगे, कुछ भी जो भी कुछ मैं एक्सप्लेन करना, वो प्रेजेंटेशन के थ्रू होगा। तो वो प्रेजेंटेशन हम पावर पॉइंट में कैसे बनाएंगे, वो है ये पॉइंट्स, वो बेसिकली मैंने आपको इसमें पिक्चर फॉर्म में दिखा रही हूँ मैं आपको। Now, how to create a PowerPoint presentation? It is not just okay, how to create a presentation, it is how to create a PowerPoint presentation. PPT we also call it.
पीपीटी के जो यूजेस हैं वो काउंटलेस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक तो डिफरेंट स्लाइड्स के फॉर्मेट्स आपके पास होते हैं। इसमें आपके पास इतने ज्यादा मतलब अगर आप इसको मतलब कलरफुल बनाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। बट जनरली जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा उसमें या तो वाइट या ब्लू बैकग्राउंड यूज होता है, या मे बी ग्रे बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं कुछ लोग। बहुत ज्यादा ना ब्राइट या ऐसे कलर्स नहीं यूज करते। बट पावर पॉइंट में इतने काउंटलेस कलर्स हैं, आप बैकग्राउंड में काउंटलेस कुछ जो चाहो वो डाल सकते हो। कलर्स हो गया, डिजाइन हो गया, फॉर्मेट को अदरवाइज भी हमारे पास कितने सारे फॉन्ट्स होते हैं, साइज को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। उसके बाद वो फॉन्ट किस तरह से डिस्प्ले होगा ये भी आप चूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं। जब आप पावर पॉइंट ओपन करके देखेंगे तो स्लाइड्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब आपको कंटेंट राइट करने के लिए भी स्लाइड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला मैं सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट करना है प्रेजेंटेशन बनाना तो आप सबसे पहले पावर पॉइंट प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे। सीधा आप जाएंगे प्रोग्राम्स में, एमएस ऑफिस में जाएंगे। एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट हमको मिल जाता है। पावर पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे, हमें ऐसा कुछ दिखेगा जैसा ये दिख रहा है आपको। ये दिख रहा है आपको लॉन्च की पावर पॉइंट प्रोग्राम। ये पिक्चर थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रही हूँ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखेगा आपको। क्लिक दी टाइटल, क्लिक सब टाइटल। अब टाइटल में मे भी आपने लिख दिया टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम आपने कुछ भी लिख दिया, जो अगर आप सपोज कोई एचआर का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप कोई फाइनेंस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपने कुछ भी उस प्रोजेक्ट का नाम डाल दिया। सब टाइटल में आप कुछ और उसके उस टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं तो इस बॉक्स में आप वो डाल देंगे। आप अपना नाम डालना चाहते हैं कि प्रेजेंटेड बाय दिस पर्सन, तो वो भी आप डाल सकते हैं। पहली स्लाइड हमारी कंप्लीट हो गई। पहली स्लाइड में वी विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द टॉपिक, मे बी हु इज द प्रेजेंटर, उसका नाम, किस डेट में वो कर रहा है, किस टाइम में वो कर रहा है। ये भी अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट स्लाइड में हम ये डाल सकते हैं कि भाई ये पर्सन है, इसने ये चूज करा एंड ऑल दैट। तो पहली स्लाइड से ही सबको समझ आ जाएगा। ओपन करते ही कभी भी फ्यूचर में भी कोई ये वाली स्लाइड या कोई पर्टिकुलर नॉट स्लाइड, ये पूरी फाइल अगर कोई ओपन करेगा तो उनको समझ आ जाएगा, अच्छा ये फाइल XYZ बच्चे की है जो इस बीबीए फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में, थर्ड सेम में, व्हाटएवर सेम में काम पढ़ चुका है, इस ईयर में था, उसका ये नाम था, उसने इस टॉपिक पे इस डेट में ये प्रेजेंटेशन सबमिट करा। क्लियर है? मतलब फर्स्ट प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है इट विल गिव अस द आइडिया who is presenting on what topic and when. Clear है? Now second is choosing a design. अब आप चूज कर सकते हैं डिजाइन। डिजाइन इसमें बहुत सारे थे, पर आप ये देख रहे हैं एक सेकंड, अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इसमें आप ऊपर देखिए स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, ये वाला ग्रे हो गया, ये डिफरेंट कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ब्लैक, इसमें से आप कोई भी डिजाइन चूज कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन आप चूज करेंगे यू विल फाइंड इट कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, या मुझे थोड़ा मैं थोड़ा और ब्राइट बनाना चाहता हूँ इसको, तो मैं मे बी कलर ब्लू चूज कर सकता हूँ। जनरली जो कलर प्रोफेशनल साइज में यूज होते हैं वो ब्लू होंगे, या जस्ट अ मिनट, ये वो या तो ब्लू होंगे या व्हाइट होगा, या ज्यादा से ज्यादा ग्रे आप यूज कर सकते हैं। दीज आर दी ओनली कलर्स व्हिच वी चूज जनरली फॉर द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस। तो आप ये ध्यान रखें कि जब आप चूज कर रहे हैं अपना ये जो भी डिजाइन चूज कर रहे हैं उसका कलर बहुत ब्राइट नहीं। ठीक है, ये नेक्स्ट थिंग हो गई हमारी, हमने डिजाइन चूज कर लिया। टाइटल पेज बोलते हैं फर्स्ट पेज को, जो हमने यूज करा कि मेरी प्रेजेंटेशन है, मेरा नाम लिखा था, XYZ है, ABC है, जो भी है वो हमने डाल दिया। ठीक है, हम जितनी चाहें स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। हम 10 स्लाइड चाहते हैं हम 10 ऐड कर सकते हैं, हम 50 चाहते हैं 50 ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कुछ स्लाइड्स में हम उसमें हम एक तरह से ग्राफिकल फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट करें डेटा, हम वो कर सकते हैं। हम अपने स्लाइड में चाहते हैं कोई पिक्चर इंसर्ट करना,
हम वो कर सकते हैं। हम चाहते हैं हर अपनी स्लाइड में हमारा हेडर फुटर, हमारा कोई लोगो आ जाए, सपोज कंपनी का लोगो आ जाए, या अगर आप कॉलेज की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कॉलेज का लोगो आ जाए टॉप में, या कहीं बॉटम में, कहीं साइड पे, कहीं पर भी आप चाहते हैं कुछ हेडर फुटर हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। वो सारी स्लाइड्स में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो ही जाएगा। हमें ये भी कोशिश करनी है कि सारी स्लाइड्स के कलर्स बैकग्राउंड मोस्टली सेम हो। अगर आपने एक पैटर्न या डिजाइन चूज कर लिया है, वो आपकी हर स्लाइड के लिए सेम ही रहे। अब ऐसा नहीं कि आपकी पहली स्लाइड ब्लू दिखा रही है, बीच में जाके चौथी स्लाइड पिंक कलर में आ गई है। इट शुड नॉट बी दैट। वो सिमेट्री, वो थोड़ा सा जो कंसिस्टेंसी है वो कलर का या डिजाइन का, वो सारी ही स्लाइड्स में सेम होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ हमारा कंटेंट बदलेगा। कंटेंट यानी कि जो उसमें हमने लिखा है वो बदलेगा। मे बी फर्स्ट में, सेकेंड स्लाइड में हमने ऑब्जेक्टिव डाल दिए, थर्ड स्लाइड में हमने कुछ और डाल दिया, कंटेंट बदल सकता है। हमने ग्राफ के थ्रू या पाई चार्ट के थ्रू, बार ग्राफ के थ्रू कुछ डेटा रिप्रेजेंट करना है, वो हम डाल सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा कि उस अगर हम पाई चार्ट या कुछ दिखा रहे हैं तो हमने बैकग्राउंड में कलर ही चेंज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम हेडर रख रहे हैं किसी में तो वो सारी स्लाइड में हेडर सेम रहे। फुटर रख रहे हैं तो फुटर सारी स्लाइड्स में मोर और लेस वो सेम रहे, सिर्फ बीच का कंटेंट हमारा चेंज हो। हम जो करना चाहते हैं ज्यादातर एक पावर पॉइंट स्लाइड में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। इस तरह से आप स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। स्लाइड्स में आप स्लाइड्स की डिजाइन जो है, टाइप्स बेसिकली वो अलग अलग भी होते हैं। किसी में आप थोड़ा बड़ा टाइटल दिखाना चाहते हैं, किसी में आप नीचे पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको ऊपर ऑप्शन होता है इंसर्ट का ऑप्शन। जब आप जाएंगे तो आपको सारा कुछ दिख जाएगा। आपको क्या इंसर्ट पिक्चर करना है, इंसर्ट कोई लोगो करना है, इंसर्ट कोई कुछ जो भी आप इंसर्ट चार्ट करना है। ठीक है, कोई चार्ट के थ्रू भी आप समझाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सपोज करिए आप बताना चाहते हैं कि सपोज किसी कॉलेज की प्रेजेंटेशन है सपोज, और कॉलेज बच्चों को दिखाना चाहता है कि हमने हमारे पास पिछले 5 सालों में कितने बच्चे आए। ठीक है, तो एक तो है कि हम उसको टेबल फॉर्म में बना दें कि भाई 2010 में इतने बच्चे थे, 11 में इतने थे, 12 में इतने थे, 13 में इतने थे, 20 तक 10 लोगों का। एक है कि आपने उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया, पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाया, कैसे भी दिखाया, तो वो थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट दिखाता है। फिगर्स को इसे देखना नहीं चाहता, तो बार ग्राफ को अपने बार ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहा, तो जिस जिस ईयर का बार सबसे ऊपर जा रहा है आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, 11-12 में सबसे ज्यादा बच्चे थे, 13-14 में बहुत कम हो गए, 15-16 में फिर बच्चे बहुत बढ़ गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ सबके। तो वो चार्ट्स, पिक्चर, ग्राफ्स, इन सब को भी हम चाहें यूज करना तो हम वो यूज करते हैं, और वो होता है जनरली। ये ग्राफ्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं किसी भी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन में तो होते हैं। आप अगर उसको अपने प्रोजेक्ट में भी डालना चाहें तो वो भी आप, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन होता है कि एक साइड से दूसरी स्लाइड्स पे आप जा रहे हैं, अपना डेटा और ऐड कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई आप एक ऑब्जेक्टिव, सपोज आपकी एक स्लाइड है ऑब्जेक्टिव पे, सपोज करते हैं 3rd या 4th, और आपके पास ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं, एक स्लाइड में नहीं आ पा रहे, तो आप कंटिन्यूटी में सेकंड स्लाइड पर वो डेटा ले जा सकते हैं। उसी का कंटेंट में बस आप ये ध्यान रखिए कि वो समझ में आए कि वो न्यू स्लाइड तो आ गई है लेकिन पिछला ही डेटा चल रहा है। हेडिंग आप उसको कुछ नई हेडिंग ना दें तो समझ आ जाएगा, ठीक है ये पुरानी वाली हेडिंग ही चल रही है, या ये पुराना वाला कंटेंट ही अभी इस स्लाइड में भी डिस्कस हो रहा है। हर स्लाइड पिछली स्लाइड से ऑफ कोर्स कंटेंट अलग होगा ही, कोई भी सेम स्लाइड नहीं होगी। बट अगर हमारे पास एक स्लाइड में कोई एक रिलेटेड डेटा जो हम दिखाना चाहते हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ तो कंटिन्यूटी में हम सेकंड स्लाइड में जा सकते हैं इजीली। अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड जो है, ज्यादातर ऐसा होता है कि उसका कंटेंट ऑलमोस्ट अलग होता है पिछली स्लाइड से, और उसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं भी होता है टाइम्स, कि आपने पहले में सपोज ऑब्जेक्टिव्स दिखाए, अब नेक्स्ट में आप मे बी उसके कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहते हैं, उससे नेक्स्ट में मे बी आप शायद कुछ उसके प्रीवियस रिजल्ट्स दिखाना चाहते हैं, 10 साल पहले का कुछ बताना चाहते हैं, कोई रिसर्च का डेटा दिखाना चाहते हैं, कुछ भी जो भी हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जब हमने ये सारा कुछ कर लिया, हमने सारी स्लाइड्स बना दी, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दिए, ठीक है, फिर आपको अगर लगता है कि मैंने सपोज 7th स्लाइड पे जो डेटा लिखा है वो मैं 2nd स्लाइड में डिस्कस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, यानी कि आपको लगता है कि आपको अपनी स्लाइड्स को रीऑर्डर करने की जरूरत है। रीऑर्डर मतलब एक ऑर्डर है, 4th, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th स्लाइड ऐसे ऑर्डर में है। आपको लगता है कि 7th स्लाइड को आपको 3rd पे लेके आना, तो उसको बोलेंगे हम रीऑर्डर करना। तो आप 7th स्लाइड को उठा के जैसे माउस से क्लिक करके आप 3rd पे लाकर उसको छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली 3rd पे सेट हो जाएगी।
सो दिस इज चेंजिंग द ऑर्डर। अगर इसकी जरूरत हमें लग रही है कि ऐसा हमें, क्योंकि अभी हम प्रेजेंटेशन बनाने की मूड में, अभी हम किसी को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम तो खुद अपना कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, तो जब तक हम फाइनली पूरा हमें लगता नहीं है कि हमारी प्रेजेंटेशन रेडी है, तब तक हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस क्या होंगे? यही चेंजेस के मुझे लगता है मैं इसमें और कोई पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, या मुझे लगता है इसमें कोई मैं और ये वाला जो है एक और चार्ट इंसर्ट कर देता हूँ, या आप मुझे कहीं और से कोई और कंटेंट मिल गया, पुराना कुछ डेटा मिल गया कहीं से, वो भी मैं डाल सकता हूँ। तो एक और बीच में भी हम कहीं पर भी बीच पूरी प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद भी आप बीच में कोई नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं, उसमें आप डाटा कंटेंट जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। उसके बाद भी आपको लगता है फाइनल सारा कुछ करने के बाद कि आपको बीच की एक दो स्लाइड्स पे कुछ ऊपर नीचे करना है, वो ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम ऑर्डर चेंज कर लेंगे, थर्ड को फर्स्ट पे, फर्स्ट को थर्ड पे, कैसे भी हम ले जा सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, जनरली लोग मेन जो अपना डेवलप करते हैं कंटेंट, वो ऑब्जेक्टिव वाली जो स्लाइड है उसके बाद से जो बीच का जो बॉडी ऑफ प्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था, वो मेन जो है कंटेंट डेवलप करते हैं लोग। फर्स्ट स्लाइड और लास्ट स्लाइड तो कर ही लेते हैं पहले, फर्स्ट एंड लास्ट तो सीज तक उसमें कुछ लिखना नहीं, नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, लास्ट में थैंक यू लिखना है। सेकेंड लास्ट भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको कंक्लूजन वगैरह लिखना है, या एक साइड क्वेश्चन आंसर राउंड की भी रखेंगे कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट है जो आपने बना लिया। मे बी आपने पहली स्लाइड सबसे बाद में बनाई हो सकता है, कुछ लोग लास्ट स्लाइड सबसे बाद में बनाए, फर्स्ट स्लाइड सबसे बाद में बनाए, जिसमें भी काम आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, बट आप जो काम आपको मेहनत का ज्यादा लगता है, तो या जिसमें हमें ज्यादा कंटेंट बनाना है, वो हम पहले कर लेते हैं। आप सीक्वेंस के साथ बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपका अटेंडेंस चेक करूँ। आज इतने बच्चे कम क्यों हैं? 21-22 बच्चे होते हैं। मैम आज ईद है मैम। बेटे कल है ईद। मैम कोई क्या रखा है, समझ ही नहीं आ रही मैम। अच्छा, नहीं ईद कल है, आज नहीं है ईद। इंडिया में कल ही मनाई जाएगी, वो भी डिपेंड, हाँ वो कैलेंडर में शायद आज की दी हुई थी, तो इस वजह से मे भी, मगर जिनको मनानी है आज तो वो कल मनाएंगे। मैम आज मैम इराक में है। इसमें है इराक बगदाद मैम। ओके, बहुत सारी कंट्रीज में आज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट में कैसे बनानी ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई थिंक प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ नहीं होना चाहिए आपको क्वेश्चन। अभी फिर भी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, 2 मिनट बचे हैं हमारे पास, हम डिस्कस कर सकते हैं। किसी को और कुछ डिस्कस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। इस टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक डिस्कस करना है हम वो भी कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा कुछ बात करनी है हम वो भी कर सकते हैं। बताइए, any questions anybody? नो मैम। सबको सब कुछ क्लियर हो गया ना? एवरीबडी अदर्स अपार्ट फ्रॉम अनुपम, क्योंकि ये टॉपिक रहेगा प्रेजेंटेशन। आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन हमारे लिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही बेसिकली प्रेजेंटेशन स्किल्स है। ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो प्रेजेंटेशन हमें बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए। आप लोग बीइंग द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स बन जाने चाहिए हो कि आपको प्रेजेंटेशन बनाने में टाइम लगे ही नहीं। एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपके करियर में जब आपको ये प्रेजेंटेशन आपका रूटीन का काम हो जाएगा। रूटीन मतलब डेली सुबह शाम कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन आपको बनानी है, देनी है। बॉस बोलेगा ये प्रेजेंटेशन बना लो, इस क्लाइंट के पास जाना है, आज शाम को 4 बजे मीटिंग है, कल सुबह 10 बजे मीटिंग है। प्रेजेंटेशन बनाते रह जाओगे आप, और ये बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे आप इसमें जब बनाए लगो। लेकिन ये एक्सपर्ट तभी होगे जब करना शुरू करोगे। तो ये काम आप शुरू करिए, कहीं से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब एक बार आ गए कॉर्पोरेट में तो कोई सिखाने वाला नहीं है। प्रैक्टिस का टाइम नहीं देगा आपको, तब एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंटेशन का काम आ जाएगा। जो प्रैक्टिस है, जो कुछ भी करना है वो अभी आपके पास टाइम है, ये 2 साल 3 साल इसी में आपको सब कुछ करना है। तो अपने आप को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इतना एक्सपर्ट बना लीजिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। मैं आप लोगों को जो एक असाइनमेंट अभी दूंगी, नेक्स्ट जो असाइनमेंट दूंगी ना, उस असाइनमेंट में मैं आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दूंगी जो आपको आनी चाहिए बनानी। ठीक है, चाहे आप वो 5 स्लाइड्स वो का तो बना ही, देंगे मैम। चाहे आप वो 5 स्लाइड्स का ही बनाइए, 6 स्लाइड्स का ही बनाइए, आप अपना बेस्ट दीजिएगा।
ठीक है। अभी तो आपको मैंने असाइनमेंट का दिया हुआ है, 17 तारीख तक आपका असाइनमेंट का काम चलेगा, 18 को आपका पेपर होएगा। मे बी मैं आपको आज में ही कोई एक प्रेजेंटेशन का काम छोटा सा दे देती हूँ आपके पास, ताकि टाइम रहे, आप उसको सोच सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरनेट से उठा सकते हैं डेटा, कुछ भी कर सकते हैं आप। जितना आपको लगता है, आप 5 स्लाइड बना सकते हैं, आप वो बनाइए। आपको लगता है आप 20 स्लाइड बना सकते हैं, मैम आप वो बनाइए। हाँ जी, मैम आज ही दे दो मैम वो पावर पॉइंट वाला मैम। मैं आपको दे देती हूँ आज में, ठीक है, ग्रुप में डाल देती हूँ। कोविड का ही बताऊंगी, क्लास ओवर होने वाली, कभी भी ओवर हो सकती है, तो आप उसको अपनी स्किल्स के हिसाब से बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। जिसकी स्लाइड मुझे सबसे अच्छी लगेगी, मैं उसकी स्लाइड यहाँ पर दिखाऊंगी, इसमें प्रेजेंट करूंगी आपको स्क्रीन पर, ठीक है। कभी भी जिस भी क्लास में होगा, तो आपके पास शायद 20 तारीख तक का टाइम दे देती हूँ। 21 को आप सबमिट, 21 या 20 तक लास्ट डेट होगा, सबमिट कर दीजिए। टाइम और लेना है किसी को ले लीजिए।